दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना पार्टी पर कंट्रोल नहीं रहा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शिवसेना पार्टी के प्रमुख पद पर जो भी नेता हो, उस नेता का अपने पार्टी पर और अपने पार्टी के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण हमेशा रहा है। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे जी उसके लिए अपवाद नजर आ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी का अपने पार्टी पर एक जबरदस्त वर्चस्व था। उसी प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने अपने पक्ष प्रमुख के कार्यकाल में अपने पार्टी पर अपनी पूरी पकड़ बना ली। लेकिन इस वक्त शिवसेना पार्टी के नेता यानी शिवसेना पार्टी के प्रमुख के तौर पर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जी का इस पार्टी पर और सरकार पर उतना नियंत्रण या कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। 1995 से लेकर 1999 तक बालासाहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में यानी उस वक्त शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस सरकार का रिमोट कंट्रोल शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के पास था। ऐसी चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रहती है। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी और शिवसेना पार्टी की सरकार थी और उस वक्त सरकार में उद्धव ठाकरे जी की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी। उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में भी पार्टी के प्रमुख के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे जी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास शिवसेना पार्टी का सिंबल और पार्टी का नेतृत्व उनके पास है और उनके पास सरकार का नेतृत्व भी है। यानी मुख्यमंत्री पद और पार्टी के मुख्य नेता के तौर पर इस वक्त उनका कंट्रोल दोनों जगह नहीं दिख रहा। खासतौर पर उनकी पार्टी के नेताओं पर उनका कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, उसके कारण शिवसेना पार्टी की छवि जनता के बीच खराब हो रही है। जिस प्रकार से इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के दो बड़े नेता आपस में एक दूसरे पर तीखे आरोप या एक दूसरे पर तीखे सवाल उठा रहे हैं, उसके कारण एकनाथ शिंदे जी परेशान नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेता रामदास कदम और पार्टी के नेता और इस वक्त के एमपी गजानन कीर्तिकर, ये दो पार्टी के ज्येष्ठ नेता हैं और इन दोनों नेताओं में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जिस प्रकार की तीखी टिप्पणियां ये दोनों नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और जिन शब्दों का उपयोग ये दोनों नेता कर रहे हैं, उसके कारण जनता के बीच एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के लेकर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी मंत्री हैं, वो मंत्री भी अपने 1.5 साल के कार्यकाल में अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। खासतौर पर उनमें
कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार हो या शिवसेना पार्टी के यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता संजय शिरसाट हो, पार्टी के विधानसभा के प्रतोद भरत गोगावले जी हो या वर्तमान के कैबिनेट मंत्री तानाजी सावंत हो, इन नेताओं की तरफ से जिस प्रकार की तीखी टिप्पणियां की जाती है और खासतौर पर संजय शिरसाट और भरत गोगावले एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के दो बड़े नेता ये मंत्री पद पाने के लिए या मंत्री पद के लिए इंतजार में बैठे हैं। यानी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। उसके लिए एक कारण भी है, एक कारण इस वक्त चर्चा में है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के ज्यादातर एमएलए मंत्री बनना चाहते हैं और इस मंत्री पद को लेकर यानी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द हो, इसके लिए वो कई बयान भी दे चुके हैं। इसके कारण एकनाथ शिंदे जी की मुश्किलें बार बार बढ़ी है। यानी कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी और शिवसेना के पार्टी के नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं और शिवसेना पार्टी के नेताओं में जो आपसी नाराजगी या मनमुटाव या संघर्ष नजर आ रहा है, उसके कारण पार्टी की छवि जनता के बीच खराब हो रही है। यानी पार्टी को लेकर जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा। एकनाथ शिंदे जी के साथ अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसे लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी इस साल के अंत तक अपना निर्णय घोषित कर सकते हैं और इसमें एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ गए 15 विधायक अयोग्य या अपात्र घोषित हो सकते हैं। उसके कारण भी एकनाथ शिंदे जी की और उनके गुट के नेताओं की चिंता बढ़ी है। लेकिन जिस प्रकार के बयान या जिस प्रकार की तीखी टिप्पणियां एकनाथ शिंदे जी के गुट के नेता इस वक्त कर रहे हैं, उसके कारण उनके पार्टी के लेकर जनता के बीच एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और उसका परिणाम आने वाले चुनाव में इस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के पास बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार पार्टी को या पार्टी का संगठन बढ़ाने का या संगठन को मजबूती देने का प्रयास पार्टी के नेताओं की तरफ से होना चाहिए, वैसे प्रयास इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के गुट के नेता करते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी अपने संगठन विस्तार के लिए और संगठन को मजबूत कराने के लिए पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जी के ऊपर डिपेंड है। यानी कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जी अपने पार्टी और सरकार का चेहरा है, लेकिन इस वक्त वो पार्टी में और सरकार में अकेले नजर आ रहे हैं। यानी अगर आने वाले 1 महीने में या 1-2 महीनों में एकनाथ शिंदे जी की सदस्यता जाती है और उनका मुख्यमंत्री पद जाता है, तो उनके नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में
हमें बिखराव नजर आ सकता है। यानी कुल मिलाकर जब तक मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे जी है, तब तक उनके नेतृत्व वाली पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टी के नेता इकट्ठा नजर आ सकते हैं, और सत्ता गंवाने के बाद उनमें जो अभी एकजुट है वो रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अलग अलग चर्चाएं की जा रही है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली पार्टी या खुद एकनाथ शिंदे जी सरकार में होकर भी पार्टी और सरकार में अकेले नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।